लेखपाल यूपी जीके जीएस ग्रामीण परिवेश, जिसके अंदर आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आज हमारा 16वें नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसके अंदर आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, योजनाएं भी मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले जो 24 तारीख को लेखपाल का एग्ज़ाम है और इसकी जो प्लेलिस्ट है आप चैनल के होम पेज में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें 16 लेक्चर हैं और मैं आपको इसमें एक लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर मैंने जो है बहुत टॉप योजनाएं बिल्कुल आपको उस वीडियो में ही याद हो जाएंगी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि योजनाओं का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल के अंदर जाइए होम पेज में, या फिर मैं लिंक मैं दे दूंगा इसके अंदर, आप जो वहाँ से क्लिक करके उसको योजना वाले को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, जो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले प्रमुख कार्यक्रम है। तो देखिए IRDP हुआ या फिर JRY हुआ या ट्राइसेम हुआ, ये सभी की सभी जो है ग्रामीण निर्धनता को यानी ग्रामीण गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रम हैं। बात करी जाए IRDP की, ठीक है, जिसको समन्वित बाल जो है विकास कार्यक्रम कहा जाता है। तो ये IRDP 1900 जो है आपका 80 के जो है शुरू हुआ था। और JRY, ठीक है, तो ये जो है आपका जवाहर रोजगार योजना जो है आपकी 1989 में स्टार्ट हुई। यानी कि IRDP की बात करी जाए पहली वाली जो है, मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ, ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करी जाए IRDP की तो ये 1980 में है और ये जो है आपका 1989 का है। और ट्राइसेम आपका 1900, ये भी आपका 1979 का है, ठीक है, 1979। तो ये एक कार्यक्रम है। आगे धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो धान की उत्पत्ति देखिए ये मानी जाती है आपकी दक्षिण पूर्व एशिया से धान की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में निम्नलिखित 5 परिषदीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय ये था? समपोषणीय वृद्धि था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और उनकी डेट याद कर लेनी है और किस मॉडल पर आधारित है। मैं इसका एक अलग से लेक्चर ला दूंगा जिसके अंदर आपको सारी योजनाएँ उनके उद्देश्य करा दिए जाएंगे। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जिसकी तिथि क्या थी? 2012 से 2017। आ गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो वो जो है उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 829 जो है उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते आगे है, कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ये जो आपकी पूसा RH 10 जो है ये आपकी जो है चावल की संकर प्रजाति है। आगे, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो ये भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है और पहले स्थान पर आपका ये है चाइना। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इस पर ध्यान दें, नकदी फसल कौन सी थी? गन्ना, कपास, इसको बेचने में डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं, तो ये आपकी नकदी फसल यानी गेहूँ जो है वो नकदी फसल नहीं है। आगे है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब जो है स्थापित किया गया? तो 1960 में था और ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। आगे, एक विश्वासी किसके द्वारा होता है? तो एक विश्वासी में 20 कच्चावासी होते हैं। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। यूनिट्स भी आपको याद रखनी है और आप कहते हैं कमेंट में तो हम इसकी वीडियो भी बना देंगे जिससे कि आप इसको बड़ा ईजिली याद रख सकें। आगे, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1983 में, ठीक है, 1983-84 इसकी डेट है। तो ये जो है आपका शुरू किया गया था 7वीं योजना में। आगे है, व्यवहारिक अनुभववाद का जनक किसको कहा जाता है? देखिए व्यवहारिक अनुभववाद यानी कि जो व्यवहार पर जो है आधारित रहता है, जिसके अंदर जो है तथ्यों को न मानकर व्यवहार को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो उसको व्यवहारिक अनुभववाद कहा जाता है। तो इसके जनक जो है वो हैं आपके बेकन, क्योंकि ये जो है जो अनुसंधान वाला चैप्टर आपका ग्रामीण अनुसंधान, वहाँ से जो है ये लिया गया है और काफ़ी जो है डेंजरी कुल मिलाकर टॉपिक है ये। अब आगे, घटना क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? देखिए घटना क्रिया विज्ञान जो है उस पर तथ्य पर आधारित है जिसमें जो है किसी भी घटना के बारे में सोचकर या उसके बाद घटना हुई है उसके बारे में जानकारी लेकर या क्या होने वाला उसके बाद समझकर उस पर अनुसंधान या शोध किए जाते हैं। तो इसका जो है एडमंड जो हर्सल हैं वो इसके घटना क्रिया विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। आगे है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 243B में जो है आपका पंचायतों का गठन दे रखा है। तो आप जितने भी अनुच्छेद हैं जैसे 243A से लेकर और आपके जो है कितने हैं P तक जो हैं, तो आप इसको याद कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे 243A में जो है ग्राम जो आपकी ग्राम सभा है उसका उल्लेख है
और बात करी जाए खाली 243 की, तो 243 में सिर्फ ओनली परिभाषाएँ। फिलहाल इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का लगभग कितने प्रतिशत खदान होता है? तो भारत लगभग पूरे देश का 16% खदान की आपूर्ति करने के साथ नंबर 1 पर है। अगर राज्यों में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? तो राज्य यानी उत्तर प्रदेश की बात चल रही फिलहाल, तो ये 1875 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। आगे भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 4% भाग पर चारागाह पाए जाते हैं। आगे आपका किस वर्ष सूखे के बाद भारत में कृषि विकास की नई पद्धति अनिवार्य हो गई थी? तो 1966 के बाद जो सूखा पड़ा था उसके बाद भारत में जो है नई पद्धति अनिवार्य हो गई थी। आगे आलू उत्पादन किस क्रांति संबंधित है? गोल क्रांति को आलू उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। और नीली क्रांति आपको बताइए मत्स्य से है, और सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी से है। आगे बढ़ते हैं। आपका सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सपोज सोना जो है वाइट जिसे गोल्ड कहते हैं वो आपका कपास को कहा जाता है। बात करी जाए कि जो आपका सिल्वर जो होता है, जो उसको जो है आप जूट को क्या कहते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, ध्यान रखना, जूट को गोल्डन फाइबर, और सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। आगे है एक गट्ठा जिसको लाठा कहते हैं वो किसके बराबर होता है? देखिए एक गट्ठे लाठे में या तो 99 इंच होते हैं, आप ये याद रखें, या तो 99 इंच होंगे, या फिर ए ऑप्शन जो है 8 फुट 3 इंच, तो जो है आपका एक लाठा लट्ठा होगा। आगे आपका एक शाहजहानी जो होता है गरीब, वो किसके बराबर होता है? ये गरीब आएगा, शाहजहानी गरीब होती है ना, एक गंटट गरीब होती है, ये 3 प्रकार की गरीब होती हैं, ठीक है। अरे सॉरी गरीब ही हो गया। तो ये शाहजहानी गरीब जो है 165 फीट की होती है। आगे है एक हेक्टेयर कितने पक्का बीघा के बराबर होता है? देखिए एक हेक्टेयर में 3.9 पक्का बीघा होते हैं, ठीक है। और एकड़ की बात करी जाए तो 2 पॉइंट कुछ लगभग होते हैं, ये 7 लगभग एकड़ होते हैं। आगे करी जाए अटल भू जल योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई थी? तो राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या इसका एक थर्ड ऑप्शन होगा आपका केंद्र सरकार। तो फिलहाल ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अगर स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब चलाई गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी स्टैंड अप इंडिया। तो आपको याद रखना है स्टैंड अप इंडिया जो है वो स्कीम 2016 में चलेगी 5 अप्रैल को। अगर 2001-2002 में कौन सी योजना चलाई गई इसमें? तो काम के बदले अनाज योजना की बात करी जाए तो 1977 की है ये, ठीक है। और ये स्वर्णिम योजना भी है, लेकिन सहयोग योजना जो है ये आपकी 2001-2002 में चलाई गई थी। आगे है आपका यूपी जीकेएस और आप करंट अफेयर की क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इतने कम समय में आपको बिना किसी बकवास के कराई जा रही है। शायद आप लोगों को भी वही पसंद होता है कि 1 घंटे में 25 ही क्वेश्चन कराए जाएँ और बाकी बातें की जाएँ, तो ऐसा फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मात्र 12 से 13 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी जहाँ ज़रूरत होती है मैं डिटेल भी आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिए हमने 16 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और 16 प्रैक्टिस सेट में अगर ना आए आपके एग्ज़ाम में तो फिर आप चाहें भले से वीडियो देखना मत, लेकिन आप 16 की 16 वीडियो जरूर देख लें एग्जाम से पहले। बहुत छोटी छोटी वीडियो और योजनाओं की वीडियो भी इसमें अपलोड कर दी गई, तो वहाँ से योजनाओं की भी वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे ज़्यादातर वीडियो। अब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, आप पूर्वी जानते हैं, सबसे पूर्वी क्या है? बलिया। और पश्चिमी जिला जो है वो आपका कौन सा है? पश्चिमी जिला आप सभी जानते हैं सहारनपुर। तो क्या होगा? सॉरी बलिया और शामली, ये पश्चिम में शामली है, ठीक है, यहाँ पर शामली है, और आपका पूर्व में आपका क्या है? बलिया है। और उत्तर में बात करी जाए तो सहारनपुर है, दक्षिण में बात करी जाए तो आपका सोनभद्र है। अगर जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। देखिए अगर ऑप्शन में आपको कुछ ना पता चल रहा हो तो लखनऊ टिक मार लें, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ज़्यादातर आपका 80% आंसर सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में आपका नहीं पता चला कहाँ पर संस्थान है, तो आप मार सकते हैं वहाँ पर लखनऊ टिक। आ गया सबसे कम अनुसूचित जनजाति। देखिए ये अनुसूचित जनजाति ST वाला प्रतिशत वाला जिला है, तो वो है आपका बागपत। और सबसे ज़्यादा की बात करी जाएगी तो आएगी सोनभद्र में, यानी सबसे कम जो ST है वो आपकी बागपत में है, ठीक है। आगे आपका उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा है? तो बनारस अखबार है, ठीक है, पहला उर्दू पत्र आपका बनारस अखबार। आगे बढ़ते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में तिलहन का कितना उत्पादन है? तो उत्तर प्रदेश का जो तिलहन उत्पादन है लगभग 671,000 मीट्रिक टन जो है वो तिलहन का उत्पादन हुआ है। आगे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, तो ईजी है, प्रयागराज में ही है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में एक बार आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आपको ये याद रखना है। जितने भी जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने 3-4 दिए हैं, तो ये इसकी स्थापना 1887 जो है 88 के आसपास हुई थी। बहुत पुराना विश्वविद्यालय, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय, बस ये याद रखें आप फिलहाल इस क्वेश्चन से।
आ गया उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं, तो देखिए 26 जो है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। एक वीडियो इस पर ही बना दी जाएगी कितने जो है आपका वन्य जीव संरक्षण है, पक्षी भी आ रहे हो कहाँ का स्थित है, जिससे मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। एक वीडियो बना के छोटी 10-15 मिनट की, सारे पक्षी विहार और सारे आपके वन्य जीव विहार, ठीक है। एक वीडियो आप रामसर साइड पर बना देंगे छोटी 8-10 मिनट की, जिसमें आपको ट्रिक से जो है कहाँ कहाँ 10 पूरे रामसर स्थित हैं और कब शामिल किए गए ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में स्थित है, ये जो है आपका सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। और पटना वन्यजीव विहार जो कि एटा में स्थित है, ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और आपका हस्तिनापुर जो है वो सबसे बड़ा जो है वन्यजीव विहार है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पुराना चंद्रप्रभा, सबसे छोटा पटना और सबसे बड़ा जो है हस्तिनापुर वाला। तो ये याद रखें। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी, देखिए 1903 में हुई थी, ठीक है। 1903 में हुई थी ये, ठीक है। प्रताप नगर जगह इलाका है, वहाँ पर आपकी स्थापना हुई थी देवरिया में, ठीक है। तो आप ये याद रखें। उत्तर प्रदेश में कितने नगर पंचायत है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा याद करना ही पड़ेगा। नगर पंचायत की बात करी जाए तो 439 नगर पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आ गया राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आप सभी जानते होंगे, ये हैं सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश और पूरे ही देश की जो है प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु जो है वो राज्यपाल नहीं है किसी भी पूरे देश में, पहली बार लेडीज़ जो है राज्यपाल। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हुए। अब है पेपरवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो पेपर का नाम बदलकर कपिल वस्तु कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों के नाम बदलकर जो है ये नेम चेंज किए गए हैं, तो आप उनको भी देख लें, उसको भी मैं वीडियो में शामिल करता रहूँगा। आगे है महिला, ठीक है, ये लिखा हुआ महिलाबाद, ये गलत है, आपका लिखा महिलाबाद, सॉरी ये गलत हो गया है टाइपिंग वालों ने। ये है आपका महिलाबाद। तो महिलाबाद आप जानते होंगे आम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, आम नगरी को जाना जाता है महिलाबाद को, लखनऊ में स्थित है। आगे है फसल 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य है, तो 301 मिलियन टन, 294, तो इसका आंसर आपका 301 मिलियन टन जो है लक्ष्य रखा गया है खाद्यान्न उत्पादन का। आगे है आपका यूनिफॉर्म, अभी कंप्यूटर क्वेश्चन है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ज़्यादातर जहाँ लोग प्रैक्टिस हट करा रहे हैं उसके अंदर आप कोवर नहीं डालना है कंप्यूटर के, लेकिन कंप्यूटर को आप अवॉइड ना करें क्योंकि कंप्यूटर के भी 2 और क्वेश्चन मिल गए तो आपके 2 नंबर कटने हैं, तो इसलिए आप याद रखें। तो मैं इसमें भी शामिल मैंने कर लिए हैं जिससे कि आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होती रहे साथ साथ में। इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको URL कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लें आप। मैं संवेदनशील क्या होता है, तो इसमें डायरेक्टरी जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, तो आप ये याद रख लें। आगे है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेस्टिंग कहलाती है। देखकर सॉफ्टवेयर कोड में अगर आप उसकी एरर खोज रहे हैं ना, तो उसको हम क्या करेंगे, टेस्टिंग कहा जाएगा। आगे है प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको जो क्या कहा जाता है उसको आप फर्मवेयर कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका गा सही हो जाएगा। आगे है आपका MICR में C का मतलब क्या है, तो इसका करेक्टर है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। MICR की मैंने C का मतलब बता दिया है, तो आप करेक्टर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को भी देखते रहें और अपनी लेखपाल की तैयारी करते रहें दोस्तों। सिर्फ 24-25 दिन आपके पास हैं, लगातार लग जाइए और हमारी वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए और अपनी बुक्स भी पढ़ते रहिए साथ में। यह है आपका नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, तो ये क्लाइंट चलाता है, क्लाइंट जो है नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, आप ये याद रखें। आगे RISC क्या है ये, तो ये आपका एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर है, RI रिक्स इसको कह सकते हैं, रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में रिक्स कब हो जाता है, जब आपका माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है, बस ये याद रख लें आप ट्रिक से। रिक्स कब होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर आपका ख़राब होगा या क्वालिटी कम होगी, तो ये माइक्रो प्रोसेसर रिक्स। आगे कौन सा एक वैज्ञानिक जो है कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो फोर्ट्रॉन जो है एक भाषा है आपकी वैज्ञानिक, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है इसको, ठीक है, फॉर्म भी आप ध्यान रखें। आगे अब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डैन गलगुड ने हाल ही में द प्रॉमिस के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है, तो बुकर पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए द कभी आ सकता है, कई तरह से आ सकता है क्वेश्चन के द प्रॉमिस के लेखक कौन है, तो डैन गलगुड हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन सा प्राइज जीता है, तो बुकर पुरस्कार फिलहाल जीता है इन्होंने इस बुक के लिए। आ गए वांग यापिंग
हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली कौन सी महिला बन गई? तो ये चीन की महिला हैं और ये पहली महिला बन चुकी हैं अंतरिक्ष में चलने वाली। आगे नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखें 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। आगे भारत में किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये श्रीनगर को जो है भारत के एक शहर है, आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, तो उसको क्रिएटिव नेटवर्क में शामिल किया गया है यूनेस्को। तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूंगा जो भारत G20 की जो मेज़बानी करेगा देखिए वो भी आप जम्मू कश्मीर में होगी, ये भी आपको याद रखना है। 2023 में भारत G20 की मेज़बानी करेगा और वो जम्मू कश्मीर में होगी। एक करंट अफेयर आपको और मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, देखने के लिए प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।